दोस्तों, अपना चंद्रयान-3 चांद को छूने के लिए तैयार है। इस बार चंद्रयान चांद पर लैंडिंग से ठीक पहले के दहशत के 15 मिनट को मात देने के लिए तैयार है। 4 साल पहले चंद्रयान-2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग से चांद को छूने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार कोई कसर नहीं रहने वाला है। आखिर इसरो को इस बार क्यों है इतना भरोसा, खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इसरो चीफ ने बताया कि चंद्रयान-3 की डिज़ाइन असफलताओं पर आधारित है, जबकि चंद्रयान-2 सक्सेस बेस्ड था। उन्होंने बताया कि पिछली बार की 3 बड़ी गलतियों को इस बार सुधारा गया है। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-3 को उन सभी बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो गलत हो ही नहीं सकती। उनके मुताबिक पिछली बार के सक्सेस बेस्ड अप्रोच की जगह इस बार फेल्योर बेस्ड डिज़ाइन तैयार किया गया है। फोकस इस बात पर है कि मिशन के दौरान क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, कहां कहां क्या दिक्कत आ सकती है, सभी संभावित गड़बड़ियों को दूर किया गया है। सोमनाथ ने यह भी बताया कि चंद्रयान-2 में हमने जो सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन तैयार की थी, उसके उलट हम चंद्रयान-3 में हमने फेल्योर बेस्ड डिज़ाइन पर काम किया है। हमने उन सभी संभावित स्थितियों का विश्लेषण किया है जो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, और हमने उसे रोकने की तैयारी की है। अपना चंद्रयान-2 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और 6 सितंबर को उसके लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था। लेकिन लैंडिंग के बाद लैंडर के भीतर से रोवर प्रज्ञान को बाहर निकलना था और वो एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी के 14 दिन रात तक चांद की सतह पर चलता है और वैज्ञानिक अध्ययन करता है, लेकिन वो हो ना सका। 7 सितंबर को तड़के 2:45 बजे के करीब लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान 3 बड़ी गलतियां हुई थी। इन्हें इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से सुधारा गया है। उन्होंने कहा, पहली चुनौती ये थी कि लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, उन्होंने ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट यानी दबाव पैदा किया। इस वजह से जब लैंडर को स्थिर होना चाहिए था ताकि वह तस्वीरें ले सके, वह अस्थिर हो गया। दूसरी गड़बड़ी ट्रेजेक्टरी से जुड़ी थी। ज़्यादा थ्रस्ट की वजह से ऐसी स्थितियां बनी जिनमें समय रहने नियंत्रित नहीं किया जा सका। क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगा। इसरो चीफ ने चंद्रयान-2 के दौरान तीसरी बड़ी गलती लैंडिंग सॉफ्ट से जुड़ी बताया। उन्होंने बताया कि लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। लैंडिंग की जगह नहीं मिल रही थी, जबकि लैंडर पहले ही चांद की सतह के बहुत करीब पहुंच चुका था। लैंडिंग स्पॉट 500 मीटर गुना 500 मीटर के क्षेत्रफल तक सीमित था और उसे खोजने के सिलसिले में क्राफ्ट अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। एस सोमनाथ बताते हैं, बहुत चैलेंजिंग स्थिति थी। एक तरफ तो लैंडर के लिए सही जगह की पहचान कर वहां पहुंचना था, तो दूसरी तरफ धीमी रफ्तार को बरकरार भी रखना था। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 में इस गलती को सुधार किया गया है। इसरो चीफ ने बताया कि इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 × 500 मीटर के छोटे पैच के बजाय 4.3 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर के बड़े इलाके को टारगेट किया जाएगा। चंद्रयान-3 के उपकरणों को भी जान लीजिए। चंद्रयान-3 के 3 अहम उपकरण हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके अलावा ईंधन की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किल हो तो वह किसी वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक पहुंच जाए। इसमें ईंधन की कमी जैसी बाधा ना आए। चंद्रयान-3 के साथ भी देशी लैंडर जाएगा, उसके भीतर रोवर रहेगा। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद रोवर को तैनात करेगा। रोवर चांद की सतह पर मौजूद केमिकल और तत्वों का अध्ययन करेगा। इसरो चीफ ने यह भी बताया कि इस मिशन से एक अन्य चंद्रयान मिशन की बुनियाद पड़ेगी, जिसके डिटेल के बारे में बाद में ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 के बाद इसरो जापान के साथ मिलकर नए मून मिशन पर काम करेगा। उन्होंने बताया कि अगले मून मिशन के लिए इसरो की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही इसके बारे में जानकारी भी दी जाएगी। भारत ने 2008 में चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन में चांद पर उतरना शामिल नहीं था। चंद्रयान-1 ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी सबूत ढूंढे थे। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च हुआ। 47 दिनों की यात्रा के बाद चंद्रयान-2 के साथ गया लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ऐन वक्त पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई और ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। दोस्तों, चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 मिशन से बहुत ज़्यादा अलग है।
इसमें पुरानी सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 मिशन को तैयार किया गया है। अभी कुछ ही दिनों में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, पिछली बार हुई चंद्रयान 2 में कुछ गलतियों की वजह से चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग किया था, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता है तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। लेकिन अगर इस बार चंद्रयान 3 में कोई भी गलती हुई तो इस बार इसरो टीम को बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगने वाला है। इसलिए चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। सबकी निगाहें बस इसी मिशन पर टिकी हुई है। पूरे भारतवासी सब लोग बस इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि चंद्रयान 3 कब तक चंद्रमा पर पहुंच जाएगा और वहां से वो चंद्रमा के बारे में जानकारियां भेजेगा। दोस्तों, जब तक चंद्रमा के बारे में हमारे भारत के वैज्ञानिकों को पता नहीं चल जाता, तब तक हमारे भारत के कुछ लोग चंद्रमा के बारे में कुछ अलग अलग तरीके की कहानियां बना रहे हैं। इसलिए चंद्रमा की असली रहस्य पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। दोस्तों, लेकिन कुछ भी हो, हमें हमारे भारत के वैज्ञानिकों के साथ रहना है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।